हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सीम्स फाइन। वेलकम बैक टू द चैनल टीसीए द कॉमर्स एकेडमी। दिस इज रवि राय और आज हम बातचीत करने वाले हैं बच्चों नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट टॉपिक पे। तो पूरा ये जो यूनिट है सीबीएसई में क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसका बोर्ड में जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है, जिसमें 4 मेजर यूनिट्स कवर होती हैं। जो पहली यूनिट होती है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स, जिसमें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स की बातचीत करेंगे। हम जानेंगे कि इनकम सर्कुलेटरी कैसे फ्लो होती है, उसमें रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है, सेक्टर्स इकोनॉमी में कितने होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं, ओपन इकोनॉमी किसे कहते हैं। जो सेकेंड यूनिट हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें बेसिकली हम कवर करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स देखे जाएंगे वो नेशनल इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं, ठीक है। फिर फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनएफआई दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड ऑल एनआईटी वगैरह के कॉन्सेप्ट। फिर एक थर्ड यूनिट आती है, वो हमारी आती है नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स, जिसमें हम बातचीत करते हैं कि जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम है, तो पहले डोमेस्टिक इनकम हम जानेंगे, फिर नेशनल इनकम, फिर कन्वर्जन ऑफ वन एग्रीगेट टू अनदर एग्रीगेट। बेसिकली 8 एग्रीगेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कोई भी एग्रीगेट आपको दे दे और कोई भी दूसरा एग्रीगेट पूछ दे, फॉर एग्जाम्पल जीडीपी एमपी दे दे और एनडीपी एफसी पूछ दे, तो आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, इसके हम चीजों को इसमें देखेंगे। और उसके बाद जो फोर्थ और जो मेजर चैप्टर है, जिससे बोर्ड में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का बिल्कुल आता है, ठीक है। अभी फिलहाल तो सीबीएसई ने कोई सैंपल पेपर रिलीज नहीं किया है इस 2022 और 23 सेशन के लिए, मगर मोस्ट प्रोबेबल अगर 5 to 6 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल आएगा तो वो इससे जरूर रहेगा, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें 3 मेजरमेंट के मेथड्स बताए गए हैं। पहला होता है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा हमारा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम नेशनल इनकम कैसे मेजर करें, कैसे उस क्वेश्चंस को लगाएं, क्या चीजें उसमें आएंगी क्या नहीं आएंगी, डूज डोंट्स, क्या प्रिकॉशंस ध्यान देने हैं, तो इन सारी चीजों पे हमारी आज की पढ़ाई होगी। तो चलिए भैया हम शुरू करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से। हाँ भाई, तो आओ मैं बताता हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम कैसे एक इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है और वो सर्कुलर फ्लो जो है वो लगातार चलता रहता है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी इनकम है, तो ये इनकम, ठीक है, सबसे पहले कैसे जनरेट होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं जनरेशन फेज। फिर इनकम जनरेट होगी तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब इनकम अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो भाई मेरे पास अगर पैसा आ गया, ठीक है, तो मैं उस पैसे को क्या करूंगा, खर्च करूंगा। यानी कि थर्ड फेज जो होता है वो होता है डिस्पोजिशन फेज, जहां पे हम अपनी इनकम को क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली खर्च करते हैं। अब और ये जो साइकिल है वो इकोनॉमी में चलती रहती है। एक बात अभी मैं बता दूं, और ये बात आपको लाइफ लॉन्ग याद रखनी रहेगी, कि ईच एंड एवरी इनकम जनरेटेड इन एन इकोनॉमी इज अल्टीमेटली स्पेंड, ठीक है। इकोनॉमी में एक भी रुपए अगर खर्च होगा, ठीक है, सॉरी, एक भी रुपए अगर जनरेट होगा तो वो क्या होगा, खर्च होगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ठीक है, समवंस एक्सपेंडिचर इज समवंस इनकम, किसी दूसरे इंसान का जो खर्च होगा वो किसी की इनकम होगी। मेरा खर्च, दुकानदारों का इनकम, जनरल स्टोर जहां से मैं अपने सामान खरीद रहा हूं, उनके एक्सपेंडिचर, उनके जो होलसेलर्स हैं उनकी इनकम, होलसेलर्स के जो खर्च हैं, ठीक है, वो फैक्ट्री की इनकम, फैक्ट्री के खर्च हैं वो फैक्ट्री में 4 पार्ट में स्प्लिट हो जा रहे हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, फैक्टर इनकम्स में, वो वहां की इनकम, ठीक है। फिर वो फैक्ट्री के वर्कर्स, वो मैनेजर्स, वो तमाम लोग फिर वो बाहर आ रहे हैं, फिर वो खर्च कर रहे हैं। और यानी कि अल्टीमेटली ये एक बात है कि इनकम जनरेट होती है कहीं पे, फिर जनरेट होने के बाद डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इन 4 के बदले, ठीक है, आपकी 4 फैक्टर इनकम जनरेट होती है, वो भी अभी हम सब बातचीत करेंगे, ठीक है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और फिर वो पैसा एज पर नीड, एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, हम अपने हिसाब से, अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो लगातार क्या होती है, चलती रहती है, ठीक है।
अब यहाँ पे खर्च हुआ तो किसी और की इनकम जनरेट हुई, किसी और की इनकम जनरेट हुई तो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर खर्च हुआ, फिर किसी और की जनरेट हुई, एंड द साइकिल गोज ऑन। ठीक है। तो जो हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं उसमें हम बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं। तो जो सर्कुलर फ्लो है वो जाहिर से पता है कि एक इकोनॉमी में हो रहा होगा। तो इकोनॉमी में सेक्टर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो पहले तो हम ये जान लें कि एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। तो आइए मैं उसकी बात बता रहा हूं। 4 सेक्टर्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है कंज्यूमर सेक्टर, जिसको हम और क्या कहते हैं, हाउस होल्ड। ठीक है। कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर, ये वो सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। जब मैं कोई भी चीज कंज्यूम कर रहा हूं तो मैं किस सेक्टर का पार्ट हूं, कंज्यूमर सेक्टर का पार्ट हूं। ठीक है। मैं, आप, कोई भी इस तरह का इंसान जो जब हम कंजम्पशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हम किस सेक्टर का पार्ट होते हैं, कंज्यूमर सेक्टर का पार्ट होते हैं। और एक बात, दुनिया में कोई भी प्रोड्यूसर हो या ना हो, कंज्यूमर दुनिया का हर आदमी होता है, कंज्यूमर सेक्टर का पार्ट हर आदमी है। ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे नहीं तो आप कंज्यूम क्या करेंगे। इसको हम फर्म्स भी कहते हैं, फर्म कहते हैं। ठीक है। ये वो होते हैं जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूमर सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेके ही। ध्यान देना है इस बात को कि प्रोड्यूसर सेक्टर के पास अपना कुछ नहीं होता है। वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो लेते कहां से हैं, कंज्यूमर सेक्टर से लेते हैं, उसको असेंबल करते हैं और फिर उसी कंज्यूमर सेक्टर के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। द थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट वो सेक्टर होता है जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि भाई बिना लॉ एंड ऑर्डर, बिना एडमिनिस्ट्रेशन के तो कोई इकोनॉमी चल नहीं जाएगी। ठीक है। और चूंकि इंडिया क्या है, ठीक है, सोशलिस्ट है नहीं जी, कैपिटलिस्ट है नहीं जी, इंडिया क्या है, मिक्स्ड है। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों के फेवर के अकॉर्डिंग जो काम करेगी बॉडी वो कौन होगी, गवर्नमेंट होगी। एंड द लास्ट इज, जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं, जिसको एक और नाम होता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, शॉर्ट फॉर्म में ROW कहते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। यानी कि हम जब फॉरेन ट्रेड कर रहे होते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई दुनिया के सारे देश हैं जो लगभग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या दोनों ही कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां से भी हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते भी हैं और हम गुड्स एंड सर्विसेज बेचते भी हैं। ठीक है। ड्यूरिंग इंपोर्ट और ड्यूरिंग एक्सपोर्ट। ठीक। हाँ भाई, कम टू द नेक्स्ट। अब इकोनॉमीज कितनी तरह की होती हैं, तो बेसिकली टू सेक्टरल इकोनॉमी, जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। टू सेक्टरल का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जहां पे सिर्फ 2 ही सेक्टर्स की हम बातचीत कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। और वो 2 सेक्टर कौन से होंगे, जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। और वो 2 सेक्टर हमारे कौन से होंगे, एक होगा हमारा कंज्यूमर यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा क्या होगा आपका प्रोड्यूसर यानी कि फर्म। ठीक है। इसमें जो बाकी की 2 सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इनको कांस्टेंट माना जाता है। कांस्टेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है। गवर्नमेंट किसी भी तरह से न कंजम्पशन में है ना प्रोडक्शन में है। ठीक है। और अगर है भी तो जितने का कंजम्पशन कर रही है उतने ही का प्रोडक्शन हो जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सेम विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, कि या तो हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ना इंपोर्ट कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर इफ इन द केस कर रहे हैं तो वो इक्वल, जितने अमाउंट का इंपोर्ट करते हैं उतने ही का हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से भी कोई कंट्रीब्यूशन हमारी फ्लो ऑफ इनकम में नहीं आ रहा है। ठीक है। और जो पूरी हमारी इकोनॉमिक्स है, बेसिकली नेशनल इनकम में तो नहीं है, मगर जब हम आगे इनकम एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वो जो चैप्टर है, ठीक है, और अभी की भी जो पढ़ाई है वो बेसिकली पूरी बेस्ड किस पे, किस एजम्पशन पे है कि हम टू सेक्टरल या क्लोज्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। ठीक है। हमारी जो इकोनॉमी होती है वो बहुत क्लोज होती है। ठीक है। 3 सेक्टरल इकोनॉमी, इसमें 3 सेक्टर आ जाएंगे। अब भाई देखो, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर तो हमेशा रहेगा, वो तो हट नहीं सकता है, वो हट सकता है कभी नहीं। तो कंज्यूमर सेक्टर प्लस प्रोड्यूसर सेक्टर प्लस गवर्नमेंट, या तो एक ये चांस होता है हमारा, ठीक, और नहीं तो एक चांस होता है
कंज्यूमर प्लस प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट ना हो और यहां पे क्या हो, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हो। ठीक है, ये भी होता है। ठीक, अब इसमें जो एक सेक्टर स्किप है, पहले कंडीशन में अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड नहीं है तो सेम यही वाला फंडा यहां भी लगेगा कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या तो हमारा नील वैल्यू का हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, या तो हो रहा है तो टोटल ऑफ द इंपोर्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ द एक्सपोर्ट हो जा रहा है, तो उसका काउंट नहीं होगा। ठीक है, और अगर यहाँ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड लेते हैं, गवर्नमेंट नहीं रहते हैं, तो या तो गवर्नमेंट ना कंजम्पशन में है ना प्रोडक्शन में है, और इफ इन द केस अगर है तो टोटल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। ओपन इकोनॉमी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसमें चारों सेक्टर होते हैं। इसको मैं और कह दूं, इसको हम कहते हैं फोर सेक्टरल मॉडल। इसको हम कहते हैं फोर सेक्टरल मॉडल। और इसमें आपका कंज्यूमर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, चारों ही सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अभी फिलहाल जब हम इस चैप्टर में सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो जो आपके सिलेबस में है वो है टू सेक्टरल या क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बातचीत करना। और इसी में अभी हम दो तरह के मनी के फ्लो पढ़ेंगे, एक रियल फ्लो होगा और एक मनी फ्लो होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ भाई, अभी जब मैंने बोला था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम दो तरह के फ्लो पढ़ेंगे, एक रियल फ्लो एक मनी फ्लो, तो उसके पहले एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में तुरंत आया कि ये बता दूं, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो, ये क्या होता है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है वो कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है। कांस्टेंट मतलब है कि ये हमेशा एक पर्टिकुलर, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा। ठीक है, इट इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो, फ्लो मतलब जो लगातार चल रहा है, तो ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट है, ये लगातार हो रहा है। ठीक है, हाँ, और ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाएगा। एग्जाम्पल, नेशनल वेल्थ और नेशनल इनकम। इनकम आपकी फ्लो कॉन्सेप्ट है, इसलिए नेशनल इनकम फ्लो माना जाएगा कि स्टॉक माना जाएगा। क्वेश्चंस आते हैं कि वेदर नेशनल इनकम इज ट्रीटेड एज स्टॉक और फ्लो। ठीक है, राइट योर आंसर विद अ सुटेबल रीजन। तो ये नेशनल इनकम जो है ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनकम हमेशा पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है। और जो क्लास 11th में जब आप पढ़ के आए रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर, तो जिसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बताया जा रहा होगा, वो आपका क्या था, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाया जाता है, वेयर एज बैलेंस शीट जो होती है वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक इज द एग्जांपल ऑफ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है वो अगर 1 अप्रैल का दिखा रहा है बैलेंस, तो वो 1 अप्रैल का ही दिखाएगा। वो ये नहीं है कि वही बैलेंस 1 मई को भी होगा। अगर हो गया तो ये कोइंसिडेंस है, मगर वो हो नहीं सकता है। तो स्टॉक मतलब कांस्टेंट कॉन्सेप्ट और फ्लो मतलब वेरिएबल कांस्टेंट। अब एक और बात, अपनी बात खत्म करते करते मैं जल्दी से ये खत्म कर लूं, बता दूं। अब बिना स्टॉक के फ्लो नहीं हो सकता और बिना फ्लो के स्टॉक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, बुक्स में एग्जाम्पल देता है, दैट इज वाटर टैंक। ठीक है, ये आपका वाटर टैंक है और ये आपका टैप है पानी का। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी बहुत बढ़िया है तो इसलिए, ठीक है, ये मान लो कि पानी इधर से आता है इसमें, ठीक है, और यहां से पानी निकलता है। ठीक, ये आउटफ्लो हो रहा है। तो ये बताओ कि अगर ये फ्लो होके आएगा नहीं तो ये स्टॉक स्टोरेज कैसे बनेगा। ठीक है, और ये फ्लो निकलेगा नहीं स्टोरेज से तो दोबारा यहां पे कैसे आएगा। यानी कि बिना स्टॉक के फ्लो नहीं हो सकता और बिना फ्लो के स्टॉक नहीं हो सकता। वेल्थ कब क्रिएट होगी? जब इनकम होगी। अरे भैया, इनकम ही नहीं होगी तो वेल्थ कहां से क्रिएट करोगे? मेरी अगर इनकम 0 है तो मैं वेल्थ कैसे क्रिएट कर लूंगा? पॉसिबल है क्या? और वेल्थ अगर नहीं है, ठीक है, तो इनकम का फर्दर सर्कुलेशन आप कैसे कर पाएंगे? हो सकता है कि आप कर लें धीरे धीरे, मगर इट विल टेक टाइम। यानी कि स्टॉक और फ्लो दोनों एक दूसरे के क्या है, सब्सटीट्यूट हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं दोस्त? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, हाँ, आ जाते हैं बिल्कुल
ये जो पहली यूनिट है हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके आखिरी चरण पे हैं हम। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, टू सेक्टरल मॉडल, मैंने पहले ही बताया था कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बातचीत करेंगे, टू सेक्टरल मॉडल की बात करेंगे, ठीक है। यही हमारे पढ़ाई का एजम्पशन भी होगा आज का। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम जरा बातचीत कर लें। तो पहला, जो सबसे पहला है वो है हमारा सर रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब है एक्चुअल फ्लो यही है, ठीक है। और फ्लो किस चीज का फ्लो हो रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। कहां से? कंज्यूमर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर उनको क्या कर रहा है? असेंबल कर रहा है, और उससे बना क्या रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? कंज्यूमर सेक्टर के लिए, ठीक है। तो आइए सर मैं यहां पे बनाता हूं रियल फ्लो का, हम देखते हैं टू सेक्टरल मॉडल में। ये है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड या कंज्यूमर आप कुछ भी कह लो, और दूसरा है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ फ्लो होके क्या जाएगा? कंज्यूमर सेक्टर प्रोड्यूसर को क्या दे सकता है? वो देता है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उसका दूसरा नाम फैक्टर सर्विसेज होता है, ठीक है। तो ये सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ही बातचीत कर लो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ही दूसरा नाम फैक्टर सर्विसेज है। और ये किस फॉर्म में है? ये 4 फॉर्मेट में है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, उसको समझ जाना, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर इन सर्विसेज को असेंबल करता है, एक्वायर करता है, और इनसे बनाता है गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? पहले तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, और वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए बना रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। किसके लिए? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। ये जो रियल एक्चुअल फ्लो यही हो रहा है। इसी रियल फ्लो को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। ये बात याद रखनी है, आपको भूलना नहीं है। इसको हम और क्या बोलते हैं दोस्त? फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है। बना लो इसको। हाँ भैया, अब आ जाओ दूसरा फ्लो, जो सेकंड फ्लो है, मनी फ्लो। भाई बिना मनी के जिंदगी कैसे चलेगी? हालांकि मनी तो मेरे एक दोस्त का भी नाम है, ठीक है। हालांकि उसके बिना भी जिंदगी चलना बहुत मुश्किल तो होता है, मगर ठीक है, फिलहाल हम कोशिश करेंगे। तो मनी फ्लो में आते हैं सर। अगेन वही टू सेक्टरल मॉडल में हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे बना लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि कंज्यूमर सेक्टर, और दूसरा हम बना लेते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक। अब मनी फ्लो की बात कर रहे हैं। मनी फ्लो का दूसरा नाम होता है भैया नॉमिनल फ्लो। जैसे मेरा दोस्त जो है मनी, उसका भी कुछ तो दूसरा नाम होगा, ये तो उसका घर का नाम है, ठीक है, नॉमिनल फ्लो। अब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर है। अब हाउस होल्ड में याद कर लो कि रियल फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिया था? फैक्टर सर्विसेज दी थी इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? मॉनेटरी टर्म में पेमेंट करेगा। मैं अपनी सर्विसेज अगर किसी स्कूल में दूंगा तो वो मॉनेटरी टर्म में ना मुझे पेमेंट करेंगे। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि नहीं सर स्कूल की वो सर्टेन प्रॉपर्टी आपके नाम, नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। वो मॉनेटरी टर्म में मुझे पे करेंगे। तो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है उसके बदले? जब प्रोड्यूसर दे रहा होता है तो उसको कहा जाता है फैक्टर पेमेंट। और जब हाउस होल्ड कमा रहा होता है तो उसको हम फैक्टर इनकम्स कहते हैं। भाई जो कमाएगा उसके लिए इनकम है, जो देगा उसके लिए पेमेंट है। इन द फॉर्म ऑफ लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। जो अपनी स्किल लगाएगा, जो अपना दिमाग लगाएगा, जो अपना टैलेंट लगाएगा, इनेट एबिलिटी जो लगाएगा, ठीक है। तो बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस उसी से तो हो रहा है, नहीं तो बिजनेस तो तमाम लोग खोल के बैठे हुए हैं, ठीक। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कमा लिया भैया? पैसा कमा लिया, ठीक। मैं पैसा कमा लिया,
मैं अपनी सर्विसेज बेचता हूँ, उसके बदले मैं पैसा कमा लिया। अब मैं पैसा कमा लिया तो मैं इस पैसे को क्या करूंगा, डिस्पोज करूंगा, खर्च करूंगा अपने सुविधा के हिसाब से, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से। और याद करो प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड के लिए क्या बनाया था, गुड्स एंड सर्विसेज। तो मैं खर्च किन चीजों पे करूंगा, मैं एक्सपेंडिचर करूंगा, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अभी बस ये फाइनल वर्ड याद रखना, भविष्य में इस पे चर्चा होगी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मैं खर्च करूंगा और वही प्रोसेस चलता रहेगा। ये है मनी फ्लो, जब वहां पे हम पैसे के बदले पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा कमाने के बदले खर्च कर रहे हैं। रियल फ्लो क्या था, जहां पे हम फिजिकल फैक्टर्स के बदले फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज पा रहे थे। ठीक है, नोट डाउन। आ जाओ भैया, अब हम रियल फ्लो और मनी फ्लो को एक साथ बना के चेक करते हैं कि हमारी बात जस्टिफाई हुई कि नहीं। ठीक है, एकदम दोनों तरफ से धुआंधार प्रदर्शन होगा। हम बनाने जा रहे हैं रियल फ्लो और मनी फ्लो को एक साथ एक ही डायग्राम में। ठीक है, एक ही सर्कुलर फ्लो में हम रियल और मनी दोनों को बनाएंगे। तो भैया 2 सेक्टरल है, तो सर जी सबसे पहले हम सेक्टर लिख लें। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी हमने लेफ्ट में लिखा हाउस होल्ड और राइट में लिखा प्रोड्यूसर। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम, तो अब हम देखते हैं पहले रियल वाले को। तो हाउस होल्ड वाले भैया जो हैं वो प्रोड्यूसर वाले भैया को क्या दे रहे थे, वो दे रहे थे फैक्टर सर्विसेज। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो प्रोड्यूसर वाले भैया जो हैं वो हाउस होल्ड वाले भैया को क्या दे रहे थे, वो इनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे थे। गुड्स एंड सर्विसेज लिख दूं यहां पे, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये एरो देखो इधर गई, एरो छोटी है तो इसको बड़ा कर लेते हैं, पैसा थोड़ी लगना है। ठीक है, ये इधर एरो, ये इधर एरो, एक फ्लो कंप्लीट हो गया। अब हाउस होल्ड भैया जो प्रोड्यूसर भैया को दे रहे थे फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले में प्रोड्यूसर भैया क्या देंगे, रिवॉर्ड उसका। ठीक है, एरो इधर उधर हो जा रही है क्या। ठीक है, तो उसका जो रिवॉर्ड मिलेगा वो किसमें मिलेगा, फैक्टर पेमेंट्स। ये पेमेंट करेंगे ना अब। ठीक है, और ये इनके लिए इनकम हो जाएगी। तो फैक्टर पेमेंट स्लैश इनकम लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन का स्टेट ना आए दिमाग में। ठीक है, अब हाउस होल्ड भैया के पास पैसा आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज बन के तैयार है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप मुंह उठा के जाएंगे दुकान पे, कहेंगे कि मैंने फैक्टर सर्विसेज दी थी, मुझे सामान दो। नहीं भैया, फैक्टर सर्विसेज तुम जहां दिए हो वहां दिए हो, हमारे यहाँ थोड़ी तुमको हम सामान देंगे, तुम हमारे सामान का पैसा दो। तो हाउस होल्ड अपने हिसाब से फ्री होता है ना, क्या करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब मान लो कि मैं आईटीसी में अगर नौकरी कर रहा हूं, ठीक है, और मैं बना रहा हूं आईटीसी का कोई प्रोडक्ट जो फूड एंड बेवरेज में आता है, जैसे बिंगो मैड एंगल्स टाइप का मैं कुछ बना रहा हूं और मैं वहां पे लेबर हूं। ठीक है, तो मेरी अगर सैलरी 5000 है, ठीक, तो मैं अपनी सैलरी वहां से हर महीने लूंगा कि मैं जाके अपने सुपरवाइजर को बोलूंगा कि नहीं, मैं ये जो 1000 बिंगो मैड एंगल्स 5 रुपए वाले हैं, ये पूरे 1000 मैंने बनाए हैं, ये मैं लेके जाऊंगा अपने घर। ऐसा नहीं होगा ना भाई, मैंने जो सर्विस दी है उसके बदले में इनकम पाऊंगा। ये थोड़ी होगा मेरी सर्विसेज या मेरे जैसे लोगों की सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज बना तो मैं कहूंगा कि नहीं, उसी में से मुझे हिस्सा चाहिए। आप अपनी इनकम लीजिए और आप अपनी इनकम को अपने हिसाब से खर्च करिए, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला फ्लो है, ये बाहर वाला ये जो फ्लो है ये रियल फ्लो है। और जस्ट इसी के अपोजिट देखो, अब ये एरो इधर गई, ये एरो अंदर आई है। ठीक है, ये जो अंदर वाला फ्लो है अपोजिट, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, मनी फ्लो है। ठीक है, तो पूरा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो टॉपिक खत्म हो गया, रियल फ्लो मनी फ्लो तुम्हारा खत्म हो गया। स्टॉक और फ्लो से मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं कि स्टॉक और फ्लो से क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो आप उसके एग्जांपल्स देखो। ठीक है, और बेसिकली और कुछ इस चैप्टर में है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हम शुरू करेंगे
ठीक है। और अभी तक भी भैया जिन बच्चों ने भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करो, उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से करवाओ, ठीक है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी टॉपिक जो है वो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के आपको डालता रहूँ, ठीक है। तो आज की फिलहाल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया है, इसको नोट डाउन कर लेना सारे बच्चों, ठीक है। बाय बाय।